श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी गरीब की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि प्रभु के दरबार में हिसाब कर्मों का होगा, पैसों का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके अच्छे कर्मों के गवाह बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्मों के गवाह आप स्वयं होते हैं। इसलिए किसी को बुरा कहने से पहले एक बार अवश्य सोचिएगा कि आप स्वयं कितने अच्छे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जीने की सही कला तो वही व्यक्ति जानता है जो संयम और सच्चाई से जीता है। छल, कपट, पाप और अभिमान से भरा व्यक्ति कभी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। इस समाज को आप जो भी दोगे वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आएगा। फिर चाहे वो दुख हो या सुख, प्यार हो या नफरत, मान हो या अपमान, अच्छा हो या बुरा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। धन कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ धन सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। कृष्णा कहते हैं, तू अच्छे कर्म करता चल, मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा, जरूरत पड़ी तो तेरे लिए बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती है, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की हैं। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, ना ही धन्यवाद, पशु योनि में आ गए। अब देखो, समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रूला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालते हैं, पर कर्म बहुत ज्यादा हैं, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान करा ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा, तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गला कटने की अंतिम बारी है।
इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था। किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ के शाखा पर नर्म नर्म पत्तों को देख ज्यों ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसलिए कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना पड़ेगा। कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा, और आप किसी का अहित करेंगे तो आपका भी अहित होगा। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए है? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए? बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकानेक भोगों की प्राप्ति होती है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवत कृपा नित्य है, पार है, और संसार के समस्त प्राणियों पर उस कृपा सुधा की अनवरत वर्षा हो रही है। जो लोग उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव में भगवान पर पक्षपात, अन्याय और कृपालु न होने का कलंक मढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र के साथ मंदिर गया। आरती का समय हो गया था। उसने भी आरती गाना आरंभ कर दिया। उसने देखा कि जब वह आरती गा रहा था तब उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं है, फिर तुम क्या गुनगुना रहे थे? पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैंने तो कैथोलिक ने पूरा सुना दिया और भगवान जी को कहा कि वह इन अक्षरों से अपने आप प्रार्थना बना ले। शमशान में एक समाधि पर अपना बस्ता फेंक। एक बच्चा समाधि के पास बैठकर शिकायत करने लगा, उठो ना पापा, टीचर ने कहा है कि फीस लेकर आना नहीं तो अपने पापा को लेकर आना। ये सुनकर बराबर की समाधि पर एक आदमी फोन पर किसी फूलवाले से हजारों रुपयों की फूल की चादर लेने के लिए बात करते करते कुछ सोचकर फोन पर बोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, फूल नहीं चाहिए भाई, फूल इधर ही मिल गए हैं। उसने वो पैसे बच्चे के हाथ में रखे और बोला, बेटा ये लो, तुम्हारे पापा ने भेजे हैं, कल स्कूल जमा करा देना। जीना इसी का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो हमेशा ही करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर बस अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी मत घबराओ, क्योंकि जो जिंदा है निंदा उसी की होती है, और तारीफ तो बस मरने के बाद होती है। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाले वो कृष्ण आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे? सब्र करो। अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। एक बार एक संत से एक भक्त ने पूछा कि हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं, लेकिन भोग कम नहीं होता, इसका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग नहीं स्वीकार करते। तब संत ने कहा कि जिस तरह फूल में से सुगंध सूघन लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप है। वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसलिए भोग कम नहीं होता। अब जब भी आप सब ठाकुर जी के आगे भोग रखे तो इसी विश्वास से रखे कि भोजन कम हो या ना हो, ठाकुर जी ने भोग रस रूप में ग्रहण कर लिया। एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षा देही। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई, बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। संत बोले, बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, धूल भी कोई भिक्षा है, आपने धूल देने को क्यों कहा?
संत बोले, बेटा, अगर वह आज फिर कभी दान नहीं दे पाती? धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना तो जागी। संत जन कहते हैं कि भोजन बनाते समय मन को पवित्र रखने का प्रयत्न करना चाहिए। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में मिल जाते हैं और उसी अनुसार ग्राही को पुष्ट करते हैं। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना मन में होनी चाहिए कि ये रसोई उस रसरूप प्रभु के लिए बनाई जा रही है, अतः नाम जप के साथ रसोई बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय यदि हरिनाम लेते रहेंगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाएंगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। भोजन बनाते समय सांसारिक चिंतन से भोजन दूषित हो जाता है और उसमें संस्कारहीनता उतर आती है।